आज़ाद साहब, आपके ज़माने में लड्डू बनते थे मक्की हाँ, के? लड्डू भी बानी में उधर वो संजवाल की क्या हम बोलते हैं वो जहाँ वो मंदिर है हाँ। वहाँ पर मेरा और मामून नूर मोहम्मद साहब का मुदबर था, वो डेरा होता था उसमें। और कुश्ती भी आप करते थे? हाँ, मैं और मुस्तफा साहब। अच्छा। मैं उसको गिराता था। हाँ। और वो मुझसे छोटा था, उसने गिरना ही था। हाँ। मैं उसको गिराता था तो जो इसको गिराया तो वो मान लेता था हार, जो उधर से छोड़ दिया तो नहीं मानता था। अच्छा, फिर मानते नहीं? लड़ाई होती थी। फिर दोबारा कुश्ती करने में। सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं इस वक्त सोती भलेसा में रूबरू हूँ। आज मैं स्पेशल मिलने के लिए जा रहा हूँ गुलाम नबी आज़ाद साहब के छोटे भाई गुलाम अब्बास भाई के साथ। इनकी मोहब्बत ने मुझे खींचकर काल जुगासर से यहाँ पहुँचा दिया। इतनी मोहब्बत आज तक मैंने किसी को नहीं देखी है। मुबारक ऐसे लोगों को, अगर यहाँ तक ये पहुँचे हैं, इनके पास बहुत बड़ा इखलाक है। भले सावर पूरी स्टेट और भारत की आन बान शान है। गुलाम नबी आज़ाद। आज मैं जा रहा हूँ इनके आबाई गांव में। ये बहुत बड़ी पुरानी मस्जिद है यहाँ पर, छोटी सी और खूबसूरत, बहुत पुरानी मस्जिद भी है, महला मस्जिद। गुलाम नबी आज़ाद साहब बचपन में यहाँ खेला करते थे अपने भाइयों के साथ, तो इसी गाँव में आज जा रहा हूँ मैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब की कुछ पुरानी हिस्टोरिकल चीज़ें भी हैं, बुज़ुर्गी, उनको भी मैं दिखाऊंगा। यहाँ बहुत बड़ा बगीचा है, तो मैं अभी जा रहा हूँ उनके घर में। बहुत खूबसूरत जगह है। 1 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा इनके घर में। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। क्या नाम है आपका? बस तैफिम। गुलाम नबी आज़ाद साहब आपका क्या लगते हैं? दादू। दादू लगते हैं। बड़े खूबसूरत हैं। ये बात क्या है, राज क्या है? ये लंबा कद, गोरे और मुस्कुराहट हर वक्त पूरी खानदान में। सेहत तो ठीक? हाँ, शुक्र शुक्र, ठीक है। आपकी दुआएं हैं। ना उतराए कोई या पर चलो मुझे मुस्तफा साहब फोन कर दिया। अल्लाह ताला उनको सेहत याबी बख्शे, आपको बख्शे, आपके पूरे खानदान को बख्शे। आप इतने मोहब्बत से ऐसे छुतो पेश हो, क्या इतनी मुस्कुराहट। सामिन आप जानते हैं कौन है ये? मुस्कुराहट जानो। गुलाम नबी आज़ाद साहब के छोटे भाई हैं ये। कितनी मोहब्बत है इनमें। इन्होंने मुझे शाम को कॉल की, मुझे स्पेशल यहाँ पर आना पड़ा, रात को नींद भी नहीं पड़ी। हमारे रिलेशनशिप इनके साथ है। इतनी मोहब्बत करते हैं, चाहे गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, चाहे गुलाम मुस्तफ़ा आज़ाद साहब हैं, अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती बख्शे। अच्छा, निसार आज़ाद साहब हैं, हमारे गुलाम अब्बास आज़ाद साहब हैं, इनके लखते जिगर जाफर आज़ाद साहब हैं, सज्जाद आज़ाद साहब हैं, गुलाम अली साहब हैं। ये सब इनकी बहनें इतनी प्यार करते हैं हमसे। अल्लाह इन्हें दुनिया में इज़्ज़त बख्शी है, दुनिया में भी इज़्ज़त है। अल्लाह ताला इन्हें दुनिया में भी कामयाब किया है, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बैठते हैं, कहीं बातचीत करते हैं। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनके घर में पहुँचे, हम भी देखें कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें। मैं घर में पहुँच गया हूँ, अब बातचीत करेंगे घर में बैठ कर। जैसे आपका पोता है, लंबा कद, आज़ाद साहब की तरह शक्ल है बराबर, सबकी भाइयों की ऐसी है। बहुत बहुत मुबारक हो, मुझे बड़ी खुशी मिलती है आज़ाद साहब। तो अभी खिदमत शुरू। ठंडा ठंडा पानी आ गया हमारे सोती भलेसा का। दस्तरखान असल तो खिदमत शुरू हो गई है। अभी हमारे सामने किस्म किस्म की वैरायटी सामने आ गई। ये कौन सी वैरायटी है? चाय पी लेते, फिर उसके बाद बातचीत शुरू हो जाएगी हमारी। इस वक्त गुलाम नबी आज़ाद साहब के छोटे भाई गुलाम अब्बास साहब के घर में अभी हमारी कुछ बातचीत होगी इनके साथ। तो अभी इन्होंने हमारी बड़ी खिदमत की, इनका बड़ापन। कल शाम को इन्होंने मुझे कॉल की, फ़ोन किया, स्पेशल इनकी मोहब्बत ने मुझे खींच कर यहाँ पर लाया। आज़ाद साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज मैं आपके घर में पहुँच ही गया। कैसे हैं आप? बस शुक्र है अल्लाह का, लाख लाख शुक्र। सेहत ठीक है?
نکل رہا ہے دن دن. آپ کیا آپ دن کٹائیے آپ تو. اچھا آزاد صاحب مجھے یہ بتائیں آپ کے بڑے بھائی غلام نبی آزاد صاحب جی ہمارے صرف اسٹیٹ جموں کشمیر میں نہیں بھارت میں نہیں پوری دنیا میں مشہور ہے. جی جی جی. تو آپ کو کتنی خوشی ملتی ہے؟ بہت زبردست خوشی. بہت بہت بہت. یہ ہمیں صرف خوشی نہیں ہے, عزت پورے علاقے کی, پورے اسٹیٹ کی, پوری انڈیا کی ہے عزت. یہ بات درست. آج میں آپ کے گھر میں آپ کے گاؤں سوتی میں پہنچ گیا, آپ کو کیسا لگا؟ بہت اچھا. میں نے جس وقت رات کو سنا مصطفیٰ صاحب نے فون کیا, ٹھیک. کہتے لیاقت صاحب آئے تھے. میں نے کہا کون لیاقت صاحب؟ یہ وہ بلور سے ہمارے. میں نے کہا ادھر سے آئے نہیں. کہتے وہ تو ادھر آپ کے مکان سے گزر کر گئے. میں نے کہا ادھر نہیں آئے. میں نے پھر نکال فیڈ نہیں تھا آپ کا نمبر, میں نے نکالی ڈائری تو لگایا فون آپ کو. میں نے کہا آپ کہاں ہو, کیا ہو؟ آپ نے کہا میں کالجو گاسن میں. میں نے مجھے پھر غصہ چڑھا, یہاں پر آ کر تو اندر نہیں آئے. پھر میں نے گھر والوں کو پوچھے, میں نے ادھر تو نہیں آئے. کہتے نہیں ادھر کوئی نہیں, ہم ادھر ہی تھے. میں نے کہا میں بھی ادھر ہی تھا. پھر میں نے سوچا شاید شکروار کو آئے ہوں گے. میں اس دن نہیں تھا, میں صبح 9 بجے چلے گیا تھا, شام کو 4 بجے واپس آیا تھا. کہ پھر میں نے آپ سے پوچھا, نہیں میں پتہ نہیں کس ڈیٹ کو کہا آپ نے. تو میں نے کہا نہیں اس دن ہم گھر پر ہی تھے. آپ نے شاید جاوید صاحب میر کو پوچھا تھا. جی 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 پوچھا. میں نے دعا سلام بھی اس کو کہی تھی آپ کے لیے اسپیشل. 40 سال پیچھے چلے جاتے ہیں یا 50 سال پیچھے چلے جاتے ہیں. آزاد صاحب جب بچپن میں یہاں کھیلتے تھے سب سے پہلے پڑھائی ان کی کہاں شروع ہو گئی؟ ان کی پڑھائی تو شاید ان کو پہلے ہوئی ادھر کالگونی کہتے تھے. ٹھیک. کالگونی نا ادھر دریا سے پار بٹ مارکیٹ کے پار. اچھا وہاں تعلیم حاصل وہاں سے شروع ہوئی کیونکہ پہلے ادھر ہی تھا نا. ہم نے بھی وہاں پر پڑھا ہے. اچھا وہاں پر بھی پڑھا. ہم نے بھی وہاں پر. آزاد صاحب یہاں آپ کے درمیان میں کتنا یہ ایج کا ڈسٹینس تھا؟ ان کی ڈیٹ آف ہے 1948. ٹھیک. 7 مارچ شاید. ٹھیک. تو میری ڈیٹ آف برتھ ہے 1951 15 اگست 1951. آپ خود اندازہ ہے کتنا فرق ہے. اچھا آج صاحب سے چھوٹا دوسرا تھا, وہ 6 مہینے کے گزر گئے. 6 مہینے کے. جی جی جی. وہ بہت زبردست کہتے ہیں, ہیلدی تھا, زبردست دیکھنے میں. جو اس دنیا میں نہیں رہے. ہاں وہ اس دن. آزاد صاحب مجھے یہ بتائیں وہ دور کیسا تھا جس وقت ایجوکیشن آزاد صاحب نے شروع کی تھی؟ تو اس وقت سکول بھی نہیں ہوا کرتے تھے. نہیں کہاں ہوتے, ٹیچر نہیں ہوتے. لیکن ایک بات تھی, سکول بھی نہیں ہوا کرتے تھے لیکن استاد بہت محنت بھی کرواتے تھے, پڑھاتے تھے, سب کچھ قابل بھی تھے ٹیچر بہت. دوسری بات ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں, میں نے سنا کہ کال جگاسر میں بھی آزاد صاحب نے تعلیم حاصل کی. ہاں انہوں نے بھی ادھر کی ہے. تو میں نے بھی 1965 میں ادھر میں اچھا 5th کلاس میں 1965 میں. اچھا وہاں پر تعلیم حاصل کی ہے. 1965 میں گواڑی جاتا تھا, گواڑی سے آتا تھا وہاں. اس ٹائم روڈ وغیرہ کچھ نہیں تھا. وہ روڈ کی تو بات. تو آزاد صاحب اس وقت بھینسیں بھی رکھی تھی آپ لوگوں نے؟ اور کیا, ہمارے پاس 8-10 بھینسیں ہوتی تھی. ہاں. آزاد صاحب اس وقت بھی آپ ادوہاریوں میں جاتے تھے, گواڑیوں میں جاتے تھے؟ ہاں جی بہت شوق تھا ہمیں گاڑیوں کا. مالویشی کہ مدر ہوتی تھی نا گاڑی میں, بس ہم تو جاتے تھے, ہر سنڈے کو جاتے تھے. وہ لسی وغیرہ بنانا, کلاڑی بنانا, وہ سسٹم تھا. اور کیا. تو آزاد صاحب بھی وہیں جاتے تھے؟ وہ بھی جاتے تھے. ایک بار فادر لائے کہنے جی اس کو روہڑی کو بیچ ڈالیں گے. آج صاحب نے نہیں مانا, کہتا نہیں روہڑی نہیں بیچنی ہے, یہ بہت یہ رکھنی ہے یہاں ہے. پر وہاں سے سکول بھی جاتے تھے. اسے کئی بار کہا میں نے راجو گاندھی کو ادھر لانا ہے جی روہڑی میں, لیکن ٹائم کہاں ملتا راجو گاندھی کو لانا. ہاں جی جی. لیکن کئی بار اسے کہا میں نے جی راجو کو اٹھانا ہے گاڑی. اس کو بھی بہت بڑے کیا دھار, بہت خوبصورت دھار ہے اس کا. بہت زبردست لگانا. آپ گرمی میں آپ کتنا مس کرتے ہیں آج بھی وہ پرانے دن جب آپ ادھر دھار میں جاتے تھے؟ پرانے زمانے کی ہمدردیاں کرتے ہیں اس پرانے وقت کو. بہت آسمان و زمین ہے اس زمانے اور اس زمانے میں فرق. پانی وہ لاتے تھے بولیوں سے, نیچرل پانی ہوا کرتا تھا, نیچرل سبزیاں ہوا کرتی تھی. تو اس وقت آپ سب بھائی جاتے تھے وہاں پر. مصطفیٰ آزاد صاحب تھے وہ بھی جاتے تھے ادوہاری؟ ہر ایک جاتا تھا. وہ بڑے بھائی تھے غلام قادر صاحب جو ادھر سعودی عرب میں گزرے, وہ بھی جاتے تھے. تو اکٹھے بھی جاتے تھے ادھر ہوتے تھے نا. ہاں ہاں. تو کبھی کبھار موقع ملتا تھا اپنے مالویشی کے ساتھ ہاں جی جانے کا, ان کو چکانا. تو ہمیں ہے نا ادھر وہ لوگ ڈالتے ہیں نا
ये डंगर शंगर वो आते थे, रात भर हम खड़े खड़े उनके पीछे ड्यूटी देते थे। रात भर उनके पीछे पड़ते, घोड़े होते थे उनके पीछे। अच्छा, आप वहाँ पर आलू वगैरह या मक्की लगाते पहले थे? बहुत बनते थे आलू, मक्की भी बनते थे, आलू भी बनते थे, लेकिन अब आलू देखने के लिए नहीं बनता, क्योंकि अगर डाला भी आलू लगाने के लिए उसको चूहे खा जाते हैं, छोड़ते ही नहीं हम। मौका मिला अपने वालद साहब के साथ? घाल होता था, महान होता था। हाँ, महान होता। कभी मौका आपको भी मिला जाने का? नहीं, मैंने तो कई साल ये महान शान का और जंगलों का काम तो बन्नी में पास जाता था। बन्नी में उधर वो सिंजवाल की क्या हम बोलते हैं, वो जहाँ वो मंदिर है, हाँ, वहाँ पर मेरा और मामून नूर मोहम्मद साहब का मुदबर था, वो डेरा होता था उसमें। अच्छा, उधर गए आप? हाँ, उधर ले कवड़ी चाय पीते थे। कवड़ी चाय, क्या बात है जी। सूखे फुलके खाते थे और कवड़ी चाय पीते। ये पुरानी बातें हैं ना, ये कभी भूलते नहीं है। उनके पास मोदबर के पास मुर्गे भी थे डेरे में, वो बैठते थे हमारे सामने, दरख्त थे ना, बहुत दरख्त थे देवदार के, वो रात को उन देवदारों पर बैठते थे। वो गुलाम मुस्तफा आजाद साहब बड़े खूबसूरत थे। जब हमारे बनी में आते थे ना, उनको तो दुनिया जानती है ना, उनको बहुत वाकफियत होता, बड़ी वाकफियत है। तो जब चलते थे, महान हुआ करता था। उनको बलावर में बहुत जानते हैं, बहुत प्यार भी देते हैं वहाँ के लोग, उनको इखलाक बहुत ज़्यादा है। जब आते हैं बनी में तो लोग मोस्ट वेलकम, उनको आज भी दुनिया याद करती है, बड़े मिस करते हैं बनी के लोग, जैसे हिमाचल के लोग जहाँ जहाँ इन्होंने काम किए हैं, गए हैं, तो इन्हें बड़ा शौक था फ़ोटो लेने का। हाँ, वो फोटो का उनका शौक, अभी भी उनका शौक है फोटो का। तो अल्लाह उनको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, हमारी दुआएं उनके साथ है, क्योंकि उनको भी जबरदस्त ऑपरेशन हुआ। हाँ, तो उनको सेहत तंदुरुस्त, हर एक को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्त, जितने भी दुनिया में बीमार हैं, हाँ, तो उन्हें भी याद करते हैं लोग। जब सरथल में आया करते थे, लाखों नाला में आया करते थे, चांदल, ऐसे वो कहानी सुनाते हैं ना महान की, किन किन ढड्डों में जाते थे, किन किन। अच्छा, वो खिड़कल, सेवन वाटर फॉल्स, इनमें ये चलते थे। परसों इससे पूरी डिटेल वो महान की मुझे सुनाई थी, कहाँ कहाँ जाते थे। अच्छा, कहता आज उधर देखना नहीं बनता है, चक्कर आता है। हाँ, सही बात है। सुनाने ही में चक्कर आता है, तो फिर वहाँ जाना तो कहाँ। अच्छा आज़ाद साहब, आपके पुराने बुजुर्ग, जैसे आपका दादा जान, मैंने सुना है बुजुर्गों से कि बहुत बड़ी ताकतवर थे वो, बहुत जबरदस्त ताकतवर। तो भी आपने कोई हिस्टोरिकल चीजें आज भी रखी हैं? हाँ, उनकी रखी है, वो नीचे है ना, जिसमें कुठार बोलते हैं, हम कहते हैं तावन भी बोलते हैं। हाँ, नीचे वो रखी पुरानी चीजें। जाती बार उसको फोटो ले लेना। हाँ, ठीक है। उसने वो गीले लाए हैं कहीं उधर ढोसा से उठाकर। ओहो। हम फिर वो उस ढकने को जब उसमें हम मक्की डालते थे ना इधर, हम 3 बंदे उसको उठाते थे, तो फिर वो मक्की निकालते थे। ऐसा मतलब ऐसे बुजुर्ग ताकतवर थे। हाँ, उसने गीले वो उधर से लाए, फिर उनको यहाँ ठीक करके बनाया। वो ये इतनी ताकत थी इनके पास। मक्की की रोटी हुआ करती थी उस जमाने में, सरसों की सब्जी और लस्सी। आज तो चलते नहीं, क्या आप? आज कौन खाता? आज शर्म आती है लोगों को, मक्की का नाम लेने से शर्म आती है। सही बात है। किसी को बताओ ना मक्की की रोटी में खाएगा, नहीं जी, इनको कौन खाएगा, गले में लगती, म्यादे में लगती। मैं अभी भी हालांकि मुझे वो है शुगर पर नहीं ठीक आती है, ठीक, लेकिन मैं भी फिर भी कभी न कभी खाता है, उसके लिए मुझे बहुत प्यारी है। आज़ाद साहब, आपके जमाने में लड्डू बनते थे? हाँ, लड्डू भी बनते थे, वो लड़ कहते थे। हाँ, लड़, हाँ लड्डू बनाते थे, लड़ मतलब चाय के साथ। कितना मजा आता था। पतीले में डालते थे वो मक्के का घास, उनको नीचे से डालते थे, ऐसा था। लस्सी के साथ खाते थे कूद के। हाँ, मगर वो कल्चर कुछ अच्छा था उस जमाने, वही जमाना, हमदर्दी थी। अब तो हर चीज है मिलावट, हर चीज है, सिर्फ बीमारियां ही बीमारियां। सही बात। पहले प्योर चीज होती थी, हर चीज प्योर थी। आज़ाद साहब, आपके ज़माने में जैसे पुरानी सब्जियां होती थी, कड़म लगाते थे, बड़ी बड़ी मूलियां, और भी जैसे थोम लगाते थे उस जमाने में। जैसे इंसान वैसे वो, आप सब्जियां भी तो मूलियां भी, मतलब वैसे बेईमान इंसान वैसा ही बेईमान, मतलब सब कुछ खाता होगी। हमें गाड़ी से जब लाते थे ना, घोड़े वाले तंग हो जाते थे, कहते हम कितनी अब ये ढोएंगे मूली, उधर मदर होती थी, घोड़े वाले तंग आ जाते थे, कहते हम नहीं अब लाएंगे, हमारे घोड़े भी थक गए, हम मूलियाँ आलू, आप तो बनता ही नहीं कुछ भी। निसार आज़ाद साहब हैं, गुलाम अली साहब हैं, या आपके सजाद साहब हैं, दूसरे भाई भी हैं, तो
ये भी छोटे छोटे आपके उदोहारी में चले जाते थे ग्वाड़ियों में? ये भी गाड़ी जाते थे मदर के पास, ये भी जाते। अच्छा ऊपर शौक था, छोटे थे ना? छोटे थे। अच्छा अच्छा। ज्यादा शौक होता था, आज धार में जाएंगे, मक्खन खाएंगे, लस्सी खाएंगे, खिलाड़ी खाएंगे, बड़ा शौक होता था। शौक होता था, हर एक इंसान को यही शौक होता है। तो ये छोटे साहब आपके जमाने में जैसे मुर्गियां पालते थे, जिंदगी में भी ऐसा पुराने वक्त में और होता क्या, था? हमें मुझे और मुस्तफा साहब को अपनी अपनी मुर्गियां होती थी। फिर क्या करते, वो होती थी ना मिट्टी की वो हंडियां कहते थे, हम रखते थे उन हंडियों में अपने अपने अंडे। अच्छा, मतलब मुर्गियों के छुपा छुपा के? हाँ जी, मेरी मुर्गी के 5 पैसे 10 पैसे होता था अंडा, हाल तो लेता ही नहीं था। हाँ हाँ, उस जमाने में कोई नहीं लेता था। आज अगर किसी को परहेज होगा ना देसी मुर्गे का, वो भी नहीं मिलेगा। अंडे का परहेज होगा कि देसी अंडा दे दो, वो कहीं नहीं मिलेगा। मतलब इसलिए हम आप फिर रखते उनका कड़ा बनाते थे। किसका? सूजी बूजी तो होती नहीं थी। ये मक्की और वो अंडों का कड़ा बनाते थे। क्या बात है, मतलब सुर उस वक्त ज्यादा थे, हाँ, बजे ज्यादा थे। हम हंडियों में रखते थे, मैं और मुस्तफा। अच्छा क्या मार कुश्ती भी आप करते थे? हाँ, मैं और मुस्तफा। अच्छा, मैं उसको गिराता था। हाँ। और वो मुझसे छोटा था, उसने गिरना ही था। हाँ। मैं उसको गिराता था, तो जो इसको गिराया तो वो मान लेता था हार। जो उधर से छोड़ दिया तो नहीं मानता था। अच्छा, फिर मानते हमारी नहीं? लड़ाई होती थी। फिर तो मैं छोड़ देता था उसको। फिर नहीं मानता था? फिर जब खड़ा हो गया नहीं मानता, नहीं लगी, पीटने लगी। फिर हमारी लड़ाई हो जाती। क्या बात है जी, अल्लाह ताला आपको ऐसे खुश रखे, उनको भी खुश रखे, सब भाइयों को आपको खुश रखे। अच्छा साहब, ये कद्दू भी रखे हैं आपने? आप बनते ही नहीं, आप छोटे छोटे। पहले जमाने में इतने इतने कद्दू होते थे, सही और बात जैसे है। भेड़े होती थी खेत, ज्यादा होते थे, बड़े बड़े और बड़ी भी होती थी। अब बड़े काम होते हैं। आप जैसे इंसान छोटे हो रहे हैं, ऐसे ही आलम भी छोटी हो रही है। ये तो अमलोक है ना? ये अमलोक है, वो ये- छोटे वाला अमलोक। हाँ। ये धोकर हमने किए, अब इनको सुखाना है, जब सूखेंगे इतने मीठे बनते हैं। हाँ, ये भी। तो आज़ा साहब, अब मैंने इजाज़त भी लेनी आपसे, तो मैंने निकल जाना अभी यहाँ से। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। खा कर जाओ, यहाँ बैठते आज। बहुत बहुत शुक्रिया। आप आज़ा साहब मेरे सामने हैं तो सब कुछ चलो है। उधर अल्लाह आपको सलामत रखे। गुलाम नबी आज़ाद साहब का छोटा भाई गुलाम अब्बास आज़ाद साहब का ये बगीचा है। तो सब भाई यहीं पर रहते थे, ये जगह इनकी अपनी है, यहीं पर उन्होंने जन्म लिया, सब भाइयों ने यहीं पर। ये खूबसूरत जगह इनका घर। गुलाम नबी आज़ाद साहब का दादा जान है, उस टाइम की यहाँ पर तमन है, हम तमन भी बोलते हैं, कुठार भी बोलते हैं। तो मुझे लगता है यार टनों के हिसाब से मक्की इसमें एडजस्ट हो सकती है। तो उस ज़माने की आज भी यहाँ पर ने रखी है ये पुरानी चीज़ कुठार, और वहाँ से मक्की निकालते थे, होल जो है ना। कितने बहादुर लोग थे उस ज़माने के कि इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई थी उस ज़माने में, आज भी चट्टान की तरह खड़ी है। इतनी ओरिजिनल चीज़ बनाते थे। तो मक्की स्टोर करके रखते थे इस कुठार में।